कबीर दुर्बल को नास्ताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोग भस्म हो जाए। कबीर साहिब जी का ये दोहा हमें ये सीख देता है कि किसी को भी बिना कारण परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने का नतीजा बड़ा गंभीर होता है। हाल ही में ओडिशा के नबरंगपुर में 3 आदिवासी गांवों में घरों को जलाकर खेतों में लगी सभी फसल को भी नष्ट कर दिया गया। आदिवासियों द्वारा 100 एकड़ की फसल को बिना किसी कारण स्थानीय वन सुरक्षा समिति द्वारा नष्ट करने का आरोप लगाया गया। देखें हमारी ये पूरी रिपोर्ट। ओडिशा के नबरंगपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के 3 आदिवासी गाँवों में रहने वालों के घरों को जला दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासियों के घर जलाने का आरोप उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई वन सुरक्षा समिति पर लगा है। पीड़ितों ने बताया कि खेतों में लगी उनकी फसल को भी नष्ट कर दिया गया है। गांव के लोगों ने वन सुरक्षा समिति पर आरोप लगाया है कि समिति ने 100 एकड़ भूमि पर उगाई गई फसलों को नष्ट कर दिया है और उनके कई घरों को भी जला दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि इससे पहले भी उनकी फसलों को नष्ट और जलाया जाता रहा है। इन तीनों गाँवों के लोग पुलिस प्रशासन तक शिकायत लेकर पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। दर्शकों को यहाँ ये भी जानना चाहिए कि गरीबी में जन्म क्यों होता है। पिछले जन्मों में पाप कर्मों की अधिकता के कारण मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी गरीबी का जीवन यापन करना पड़ता है, लेकिन अगले जन्मों को कैसे सुधारें? वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने पाप कर्मों को काटने के लिए प्रमाणित सद्भक्ति साधना देने के साथ साथ समाज हित के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। दयालु संत चाहते हैं कि समाज में कोई भी प्राणी किसी भी कारण से दुखी जीवन न जिए। प्रत्येक जीव की समस्याओं का समाधान हो, मनुष्य पर कोई भी आपदा न आए और धरती स्वर्ग समान बन जाए। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना है, दहेज, पाखंड, मृत्यु भोज, भ्रूण हत्या, जाति पाति के भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों, नशे जैसी बुराइयों से मुक्त विश्व बनाना और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है। किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा के। चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। किसी की आत्मा दुखावे, होय उसका, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रोती है क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है, तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है। अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लो भस्म हो जाए। देखो, कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे पहले एक धौंकनी होती थी, पशु के चाम की बनाई जाती थी, और लोहार और सुनार लोग उसी का प्रयोग करते थे। उसमें ऐसे एक हैंडल सा लगा लेते थे, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, आगे उसका एक छोटा सा सुराख होता था उस चमड़े में, और वहीं से वो हवा लेती थी और फिर ऐसे छोड़ते थे, वो हवा फूंक मारती थी अग्नि में, ऐरन में, जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिघलाया जाता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना जीव की श्वास, यानी मरे हुए जीव पशु की खाल की श्वास ने लो को भस्म कर दिया। और ये तो जीवित सांस है, आए जो आए है, कहते ये गरीब ने ना सताइए, जाकी मोटी हाय।
और बिना जीव की श्वास से लोभ भस्म हो जाए। और तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तो इस काल ने हमें नो भी पाप एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी बिरान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लगा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसकी पार बसाओगे। न सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ, इनको सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। भारत का संविधान किसी भी धर्म या जाति विशेष के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव करना नहीं सिखाता। ऐसे न्यूज़ की उड़ीसा सरकार से अपील है कि इन आदिवासियों को न्याय दिलाने में मददगार बने। आज की पेशकश में बस इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।